हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इससे 15 साल पहले मैं ये वीडियो बनाती तो शायद मैं बहुत इमोशनल होती, लेकिन आज मैं ये वीडियो आप लोग को हिम्मत और एक अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ, जिसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और प्राउडली मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। तब मैं करती तो बहुत इमोशनल होती, लेकिन आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। समटाइम्स लाइफ टीचेस यू अ लेसन यू नेवर आस्क फॉर इट, बट आई लर्नड माइन इन अ हार्ड वे. For 1.5 years, I lived around a personality I couldn't understand. Someone who looked perfect from the outside but broke me slowly from inside. They actually rape your soul, these kind of people. It's not only me who is saying this. I will definitely add 2 links below. Watch the video. I cannot post the video because copyright will come. So everybody has the different experience about these kind of personality. They say in the video how they manipulate people, and please listen carefully. In the description box you will find 2 links. मेरे description box में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, आप उनमें क्लिक कर सकते हैं. I was not a doctor and I did not have that kind of maturity back then to understand what is happening with me and what kind of behavior it is. आज मुझे समझ में आता है, वो तब समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. लेकिन जब मैंने इसमें सोचा, काम किया, दुनिया में नई नई चीज़ें आई, हमें पता चला, तो हेयर इज़ माई स्टोरी. मेरी लाइफ कतर में बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छी चल रही थी. जब मैं ऐसे इंसान से मिली जिसका रियल फेस मुझे कुछ और दिखता था और एक्चुअली में कुछ और था. एक्सट्रीमली नाइस, कभी क्रूल, कभी स्वीट, अनप्रिडिक्टेबल, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था. लेकिन जब हम अकेले होते थे तो इट वाज डिफरेंट, एंड जब हम पब्लिक में होते थे इट वाज वेरी डिफरेंट. लोगों को लगेगा कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, अ गुड रिलेशनशिप. और सबसे डेंजरस बात, दे हैड अ होल ग्रुप, नॉट ओनली वन पर्सन, इट वाज अ ग्रुप जिनके सामने उनका एक अलग ही आर्टिफिशियल एक गुड इमेज थी. दैट इज़ डिफरेंट. और इनका एक ग्रुप था जिनको एक दूसरे की असलियत पता थी, बट दे नेवर यूज टू टॉक अबाउट इट. एंड everybody they used to follow a same pattern in the group. Narcissist personalities, a group of all from Delhi. Imagine that. Don't get me wrong, I am not judging anyone here, but see, it's very common. No matter boy or girls, they had a group, they were a girlfriend boyfriend, but they were all narcissists. इन लोगों ने मेरे बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाई और अपना एक पर्सपेक्टिव बना दिया, और किसी ने भी कोशिश नहीं की सच जानने की. और जिस इंडिविजुअल ने मुझे ट्रीट किया उसने भी कभी सच बताया नहीं, और ना ही किसी ने उनसे पूछा, बिकॉज दे न्यू वेरी वेल व्हाट दे आर डूइंग विद ईच अदर और मी. एक बार उस इंसान ने मुझे कहा और मेरी फैमिली को कि अगर तुम इंडिया में होते तो मैं तुम्हें बनारस में बेच देता. दिस इज द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट के बाद मैंने उस इंसान का चेहरा कभी नहीं देखा. दैट वॉज द लास्ट सेंटेंस हु ब्रोक मी कम्प्लीटली फ्रॉम इनसाइड. और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, इनफ, आई नीड टू स्टैंड बाय माई सेल्फ. मार खा ली, गालियाँ खा ली, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर लिया, बट नॉट नाउ. वट इट डिड टू मी फॉर मंथ्स, आई केप्ट फॉलिंग सिक. माई स्टमक इशू, माई गट इशू, माई स्ट्रेस एंड द ब्रेक डाउन. आई वॉज गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बट एवरी मेडिकल रिपोर्ट केम आउट वेरी नॉर्मल. आई रिपोर्टिंग सिक फॉर माई फ्लाइट्स. मैनेजमेंट भी शॉक था कि वाई शी इज गेटिंग सिक फॉर नो रीजन, और डॉक्टर आपको नहीं बता सकते. आज समझ में आता है, इट वॉजंट ओनली माई बॉडी, इट वॉज माई इमोशनली ट्रॉमा. इट वॉज पॉइजनिंग मी slowly inside, and it was a slow poison. Narcissist does exist. They don't hurt you physically, they hit onto your emotional and mentally they hit you, psychologically they attack you. और आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म कर देते हैं. आपका कॉन्फिडेंस, आपका दिमाग, आपकी रियलिटी, इंडिविजुअलिटी, आपके पास जो भी होता है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस, हुएवर इट इज़ अराउंड यू और यू आर इन रिलेशनशिप. वाई पीपल डोंट बिलीव, बिकॉज 10 साल पहले मैं ये सब अगर किसी को बताती तो लोग मानते नहीं थे कि नार्सिसिस्ट जैसा एक फेस होता है. दे आर परफेक्ट फॉर द वर्ल्ड, दे डोंट हार्म एनीवन, यू कांट कैच देम, यू कांट प्रूव एनीथिंग. दे आर मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन. बट टुडेज वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट. आज लोग जानते हैं, समझते हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, बहुत स्मार्ट हैं, अवेयर हैं. टुडे आई नो पीपल विल बिलीव इन दिस, एंड दिस इज़ द ट्रुथ.
हाउ दे अफेक्ट योर फ्यूचर। ऐसे लोग सिर्फ खुद को नहीं, अपनी फैमिली को भी डैमेज करते हैं। ये बिहेवियर उनके बच्चों तक पास ऑन होता है, कुछ हद तक और कुछ परसेंट जेनेटिक, और एक दिन ये अपने एज और कर्मा को फेस करते हैं। कतर जैसी जगह में आज भी ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, बट द डे इज नॉट फार व्हेन द सेम टॉक्सिसिटी will return to them through their relationships, through their kids, through their work, through their environment, through their own mind and the health. What was my strength? I tolerated for this for 1.5 years. तब टाइम इतना फास्ट नहीं था, तब मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अपने आप को समझ नहीं पाती थी। आज मैं बोल पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तब मेरी एज सिर्फ 20 साल थी। आज मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ और दूसरों को वॉर्न कर सकती हूँ। आई सर्वाइव्ड, आई वॉकड आउट विद अ गॉड ग्रेस एंड माई ओन करेज। आई वर्कड हैप्पीली आफ्टर दैट, फाउंड माई लव, एंड सिंस देन टिल नाउ आई एम हैप्पी। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट नार्सिसिस्ट रियली आर, कैसे उन्हें पहचानते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो, एटलीस्ट थोड़ा सा भी वो आपको डैमेज ना कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो बिफोर इट्स टू लेट। Because exposing these kind of people on time is very important, not for revenge but for your own healing. It will help you. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।